हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लोगों ने देखा विभिन्न माध्यम से। अब 900 वर्ष बाद आएगा ऐसा ग्रहण। कोरोना का कोहराम दरभंगा में रविवार को सबसे ज्यादा। शहर के 4 सहित 33 संक्रमित मरीज मिले। संख्या पहुंची 245 पर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न जगह पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार से। 900 सालों बाद पूर्ण सूरज ग्रहण लगा, जिसका असर दरभंगा में भी देखने को मिला। लोगों ने खुली आंखों से तो नहीं, एक्सरे प्लेट लगाकर और विभिन्न माध्यमों से सूरज ग्रहण को देखा। काला चश्मा के माध्यम से भी लोगों ने देखा कि यह सूरज ग्रहण, इस सदी का सूरज ग्रहण, इस जिंदगी में दोबारा फिर इस तरह का सूरज ग्रहण नहीं देख सकेंगे आज के लोग। और इसी के तहत एक कौतूहल, मंदिर इत्यादि उस समय ही सूर्य ग्रहण से पहले बंद हुआ और उसके बाद सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद लोगों ने स्नान किया, मंदिर इत्यादि खोले। 900 साल बाद लगा पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसका दरभंगा में भी देखने को असर मिला। लोगों ने नंगे आंखों से तो नहीं, एक्सरे प्लेट से और काला चश्मा लगाकर इसका दुर्लभ दर्शन किया। हालांकि जो इसका सूतक समय होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 20 जून को 9:15 बजे से ही इसकी शुरुआत हो गई थी और 21 जून को पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिला। इस दौरान मंदिर बंद कर दिए गए थे, पूजा पाठ नहीं हुआ और यह जब सूर्य ग्रहण की समाप्ति हो गई तो मंदिर को खोला गया और पूजा पाठ की शुरुआत हुई। हालांकि इसका सूतक समय 22 जून को भी सुबह 9 बजे तक रहेगा। लोगों ने दरभंगा में भी इसका दुर्लभ दर्शन किया। ऐसा कहा जाता है कि यह 900 साल बाद यह दुर्लभ दर्शन हुआ है पूर्ण सूर्य ग्रहण का। लोगों ने एक्सरे प्लेट से और काला चश्मा लगाकर इसका दर्शन किया। कटा हुआ है, लगभग 90% कटा हुआ है। क्या इस तरह का सूरज ग्रहण पहली बार देखा है या इससे पहले भी कभी देखा था? नहीं, पहले बार देखे हैं। सूरज ग्रहण कटा हुआ है और हम लोग सवेरे सवेरे उठते थे, पूजा पाठ करते हैं सूर्य भगवान का। यहाँ किसी के कष्ट नहीं हो, सबको सुखी, सबके परिवार में सुख शांति रहे। हम लोग तो पूजा पाठ भी कर लेते हैं सूर्य भगवान को। ऐसे यही कहें कि सबके परिवार खुशी रहे, देश विदेश सब खुश रहे, हम लोग भी खुश रहे, हमारा देश भी खुश रहे, सबके सुखी शांति रहे। बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा रविवार को 33 संक्रमित मरीज मिले हैं कोरोना के। और 33 संक्रमित मरीज मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़ गई है, हो गई है 245। 245 संख्या में दरभंगा शहर के 4 मरीज हैं, जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल है। संबंधित स्वास्थ्य कर्मी सेवा में था। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि हायाघाट प्रखंड में सबसे ज्यादा 11, गौड़ा बड़ाम के 6, दरभंगा सदर शहर को मिलाकर कर दे 5, बिरौल के भी 5,
ताड़ी के 3, हनुमान नगर, कीरतपुर और अलीनगर में एक एक संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह संख्या हो गई इनकी 245। 162 ने कोरोना को हरा दिया, लेकिन कोरोना से लड़ते लड़ते 5 अपनी जिंदगी से हार गए। दरभंगा में 5 मौत हो चुकी है। अब 78 कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। अब भी समय है, आप बचिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना को भगाना है तो सोशल डिस्टेंस अपनाना होगा। मास्क सबसे बड़ा हथियार है, इसे लगाना होगा। 2 गज की दूरी ये मजबूरी है वर्तमान में कोरोना काल में, इसे समझना होगा। कोरोना को लेकर लगातार सरकार, स्वास्थ्य विभाग प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और बेफिक्र होकर बिना मास्क लगाए भीड़ भाड़ वाले इलाके में आ जा रहे हैं और यह संक्रमण इसी तरह बढ़ रहा है। एक बड़ा विस्फोट 33 दरभंगा में एक दिन में, जिसने बता दिया कि कहीं यह कम्युनिटी ट्रांसफर तो नहीं। रविवार को दरभंगा में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ। एक साथ 33 मरीज मिलने के बाद लोग स्वाभाविक है चिंतित होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ साथ सतर्कता गई दुर्घटना हुई वाली बात। सड़क पर आप निकले तो आपको लगातार बिना मास्क लगाए लोग धड़ल्ले से बाजार में बिना सोशल डिस्टेंस के लोग मिल जाएंगे। और कोरोना ने कहीं कम्युनिटी ट्रांसफर तो नहीं लिया है। 33 मरीज, जी हां 33 मरीज एक बहुत बड़ी संख्या, और इसने दरभंगा के संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा पहुंचा दिया 245। कोरोना से लड़ाई में मुख्य हथियार मास्क, इसमें आधे से भी कम लोग पालन कर रहे हैं और ऐसी संख्या है जिसके कारण कोरोना है कि लगातार फिगर बढ़ता जा रहा है। हालांकि दरभंगा के लिए सुकून वाली खबर ये कि 162 लोगों ने कोरोना को हरा दिया है। ये संख्या 162 है, बड़ी संख्या है, लेकिन साथ साथ चिंता और दुख भरी बात ये कि इसमें से 5 ने कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी से हार मान ली, दम तोड़ दिया। ये 5 लोग हैं। पहला ताड़ी का, जिनका मौत पटना में हुआ था। दूसरा सिंहवाड़ा के, जिनकी मौत हनुमान नगर प्रखंड में हुई थी। 24 घंटे सब रहने के बाद वहां के साहसी लोगों ने उसकी मिट्टी की थी। और तीसरी मौत बेनीपुर प्रखंड, 3 दिन पहले पटना में मौत हुई थी। चौथी मौत वार्ड नंबर 39 सराय सत्तार खां, पटना में संक्रमित की मौत हुई थी। और 5वीं मौत भीगो मोहल्ला वार्ड नंबर 30, 2 दिन पहले मौत हुई और 40 घंटे बाद सब पहुंचा था। कोरोना ने अंततः दिखा दिया कि वह किस तरह कहर बरपाता है। 48 घंटा आते आते मरीज को गिरफ्त में ले लिया और 5 लोगों ने जिंदगी की बाजी हार ली। कोरोना की जीत हुई, लेकिन अभी संख्या हमारी 162 है जिसने कोरोना को हरा दिया है। लेकिन इस सब के बीच 78 ऐसे लोग हैं, अगर 33 संक्रमित को मिला दें तो कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं। उम्मीद पूरी कि कोरोना हारेगा, लेकिन हम एहतियात बरते। जिंदगी की गाड़ी छूट न जाए, जिंदगी की अहमियत समझिए। और जिंदगी की अहमियत समझने के लिए है कि जब जरूरी हो तभी घर से निकलिए, अन्यथा कोरोना का कोहराम कोरोना ने दस्तक दे दिया है। आप इंतजार करते हैं लॉकडाउन हटने का, और संभवतः कोरोना भी यह इंतजार कर रहा था। पूरे भारत में 4 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं। यह दर्शाता है कि कोरोना ने किस तरह हमारे देश को भी गिरफ्त में ले लिया है। 7,000 के आसपास बिहार में इसकी संख्या, और दरभंगा में भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अचानक विस्फोट शनिवार को 11 और रविवार को 33, संख्या पहुंच गई 245। हम आपको पुनः बता दें कि 245 में दरभंगा शहर के 4 संक्रमित मरीज हैं, जिसमें वार्ड नंबर 22 का एक ही परिवार के जो एक व्यक्ति इसमें गंभीर हालत में थे, उन्हें भर्ती कराया गया। संभावना के तौर पर जांच कराई गई। उस परिवार के 3 लोग मिल गए। इनका प्रभावित इलाका सील कर दिया गया है। वार्ड नंबर 33 के एक संक्रमित मरीज, इनका इलाका भी सील कर दिया गया है। इससे पहले वार्ड नंबर 30 का भीगो मोहल्ला, वार्ड नंबर 30 का उर्दू मोहल्ला, यहां के 2 संक्रमित मरीज हैं।
वार्ड नंबर 2 में से एक की मौत हो गई है। वार्ड 39 यहां टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया है। वार्ड नंबर 30 में भी जहां मौत हुई थी वहां का टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं आया है। वार्ड नंबर 10 का इलाका सील, 2 जगह दरभंगा टावर और गांधी चौक, यहां के सील का रिपोर्ट तो आ गया है, लेकिन संक्रमित मरीज पटना में भर्ती हैं। तो ये दरभंगा का इलाका जो सील है वह हम आपको बता देते हैं कि वार्ड नंबर 10 में 2 जगह, एक संबंधित व्यक्ति उसका पटना में है और जब तक स्वस्थ नहीं होता उसका इलाका, प्रभावित इलाका सील है, उसकी दुकान भी सील है। वार्ड नंबर 22 यहां एक ही परिवार के 3 संक्रमित मरीज और इनका इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया है। वार्ड नंबर 30 भीगो मोहल्ला, यहां के संक्रमित मरीज भी आइसोलेशन वार्ड में है, इनका इलाका सील। वार्ड नंबर 30 का दूसरा उर्दू बाजार, यहां के संक्रमित मरीज की मौत हो गई है और बाकी का रिपोर्ट आना बाकी है, इनका इलाका भी सील है। वार्ड नंबर 39 यहां के संक्रमित मरीज की भी मौत हो गई है, बाकी के रिपोर्ट का इंतजार है और इनका इलाका सील है। और वार्ड नंबर 33 यहां के संक्रमित मरीज रविवार को मिले, इनका इलाका सील कर दिया गया है। इससे पहले वार्ड नंबर 22 भी सील हुआ था, वहां से सील हटा लिया गया। इससे पहले वार्ड नंबर 27 और 28 और वार्ड नंबर 46 ये सील हुआ था, यहां के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ये अपडेट खबर है। रविवार को जो मरीज संक्रमित हुए हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी भी है, इसे भी हम कोरोना कर्मवीर कह सकते हैं, और इन्होंने भी सेवा देते देते ये संक्रमण के शिकार हुए हैं। दरभंगा शहर के 5 ये अपडेट खबर है, हम आपको बता रहे हैं। दरभंगा जिला में शहर के 4 और 1 स्वास्थ्यकर्मी के बाद आपको बता दें कि हायाघाट में सबसे ज्यादा 11, गौराबोड़ा में 6, दरभंगा सदर जिसमें 4 शहर का भी है 5, बिरौल के 5, तारडी के 3, हनुमान नगर, कीरतपुर और अलीनगर का 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। अब भी समझे, स्वास्थ्य की कीमत जाने, सरकार स्वास्थ्य विशेषज्ञ की बात माने, जिंदगी की जंग में हाथ धोना जरूरी, मास्क, सोशल डिस्टेंस, रहे 2 गज की दूरी, तभी हम मात दे सकते हैं कोरोना को। वर्ष 2020 कोरोना से लड़ने का समय है, डरने का नहीं, और लड़कर ही जीती जा सकती है ये जंग।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लोगों ने देखा विभिन्न माध्यम से। अब 900 वर्ष बाद आएगा ऐसा ग्रहण। कोरोना का कोहराम दरभंगा में रविवार को सबसे ज्यादा शहर के 4 सहित 33 संक्रमित मरीज मिले। संख्या पहुंची 245 पर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न जगह पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। 5 जून को हुए बम धमाके में पुलिस के जांच का बढ़ सकता है दायरा। अवकाश से लौटने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर जांच करने पहुंचे। जांच के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि सामान्य बम का धमाका नहीं है, यह धमाके की तीव्रता बता रही है। कोई कंटेनर या कुकर बम का यह धमाका है। धमाके में गिरफ्तार लोग पुलिस को नहीं कर रहे हैं सहयोग। एफएसएल बारूद का भी जांच हो रहा है। विधायक संजय सरावगी भी थे मौके पर मौजूद। उन्होंने मीडिया से कहा कि आतंकियों का पनाह बढ़ चुका है दरभंगा। देश भर में आतंकी दरभंगा मॉड्यूल चलाकर कई घटना को अंजाम दे चुका है। यह सुतली बम नहीं, बड़ा धमाका है। किसी बड़ी साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से पूछताछ में घर की एक महिला ने कहा, बम बनाने का कारोबार तकरीबन 20 साल पहले ही बंद कर दिया था। परिवार तो सवाल यह, आखिर घर के अंदर धमाका कैसे हुआ। मालूम हो धमाका से न सिर्फ पूरा सीमेंट का मकान ध्वस्त हुआ था, बल्कि इसके अगल बगल के तकरीबन दर्जन भर मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। धमाके की गूंज तकरीबन 3 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। पहले तो पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर कहा था कि यह सुतली बम था।
आज वरीय पुलिस अधीक्षक जब मौके पर जांच करने खुद लाल लश्कर के साथ पहुंचे तो उन्होंने कंटेनर या प्रेशर कुकर के अंदर ब्लास्ट की बात कही। हालांकि विधायक संजय सरावगी ने उच्च स्तरीय या एनआईए से जांच की मांग की है। यहाँ 10 दिन पहले एक घर में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें उस घर के साथ साथ आसपास की काफ़ी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा है। उसमें पहले किसी कारणवश से मैं अवकाश में था, नहीं आ पाया था। आज मैं यहाँ पीओ विजिट करने आया हूँ, तो देखने से ये लग रहा है कि कोई बड़ा या तो कोई कंटेनर में या प्रेशर कुकर टाइप से कोई ऐसा लगता है, कोई ऐसी चीज़ में ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। और घर से काफ़ी सारे जले हुए और बिना जले हुए कुछ पटाखे मिले हैं। और आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया है कि ये आदमी पटाखे का काम करता था। घर से कुछ बारूद जैसा पदार्थ भी बरामद हुआ था, जिससे लगता था कि आदमी पटाखे का निर्माण घर के अंदर करता था अवैध रूप से। तो पटाखे बनाने के क्रम में हो सकता है कोई बारूद इन्होंने किसी प्रेशर कुकर जैसे बर्तन में बंद करके रख दिया हो, जिसके फटने की संभावना से ऐसा हो सकता है। हालांकि इनको रिमांड पे लिया गया था, लेकिन रिमांड पे भी ये कुछ पूछताछ में सहयोग नहीं किए। और अभी हम लोग दोबारा पड़ोसियों से जानकारी लेंगे यहाँ आसपास, हो सकता है कोई नई जानकारी सामने आए। जिस तरह की सर ब्लास्ट हुई थी, अनुमान लगाया जाता है कि RDX का हो सकता है, क्या लग रहा है सर? ये जो विस्फोटक पदार्थ घर से बरामद हुए हैं वो FSL को भेजे गए हैं जांच के लिए। तो वो विस्फोटक क्या है ये हम लोगों के स्तर से कहना उपयुक्त नहीं है। अभी SSP साहब आए थे घटना को लेकर के, वरीय पुलिस अधीक्षक आए थे, इसके पहले पुलिस महानिरीक्षक भी आए थे और SSP साहब आए हैं। हम लोगों ने 4-5 दिन पहले भी SSP साहब से बात की। SSP साहब जो प्रशासन ने उस दिन पहला दिन जो बयान दिया या सुतली बम का, बहुत गलत परसेप्शन गया है। कोई सुतली, इतना बड़ा ब्लास्ट इतनी दूरी में जाकर हम लोगों ने देखा है 3 मकान के बाद फिर टूट गया। अगर उस मतलब इतना ज़्यादा विस्फोटक और इतना बड़ा ब्लास्ट, बहुत बड़ा ब्लास्ट है। हम लोग लगातार कह रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि दरभंगा मॉड्यूल पहले से फेमस रहा है। बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों में भी यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में संलिप्तता पाई गई। सभी स्तर पर जांच होनी चाहिए। और इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अंदर तक ब्लास्ट गया, मतलब 3 दीवार के बाद जो है दीवार का खच्चा उड़ गया है। इसलिए SSP साहब आए थे, SSP साहब ने मामले को गंभीरता को समझा है। थोड़ी सी बारिश और महीनों नहीं सालों भर जल जमाव, यह स्थिति है नगर निगम क्षेत्र का वार्ड नंबर 17 का इलाका। 20 जून के न्यूज़ प्रसारण में हम आपको दिखलाए थे कि सदर प्रखंड मुख्यालय में किस तरह से घुटने भर पानी टिका हुआ है और वहां आना जाना भी मुश्किल पड़ रहा। यह तस्वीर है दरभंगा शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 की। गांधीनगर कटरैया का यह इलाका, जहां थोड़ी सी ही बारिश होती है और घुटने भर पानी से लोग परेशान हो जाते हैं। पानी और जल जमाव के बीच यहाँ के एक तरफा इलाके से लोग परेशान नहीं हैं, बल्कि चारों बगल यह इस तरह का दबाव बना हुआ है, चाहे वह सदर प्रखंड मुख्यालय का क्षेत्र हो या सदर थाना मुख्यालय का क्षेत्र हो या फिर धर्मपुर मोहल्ले का क्षेत्र हो या फिर गांधीनगर कटरैया का वह इलाका हो। वार्ड 17 इतना लंबा क्षेत्र है और इसके बावजूद भी यहाँ जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। वार्ड 17 के पार्षद के द्वारा विगत कुछ दिनों पहले वार्ड 17 के ही क्षेत्र में नाले का निर्माण भी कराया गया था, जिससे कि प्रखंड मुख्यालय सदर थाना में जो जल जमाव की स्थिति बनी रहती है उससे छुटकारा लोगों को मिल सके। लेकिन वह नाला भी नाकाफी गुजरा। नाले का यह क्षेत्र कुछ ही इलाके तक में पसरा हुआ है, जहां की एक तरफ मिट्टी की भराई कर नाले को जाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से पानी का बहाव नहीं होना और घुटने भर पानी का जल जमाव बना रहना एक परेशानी का सबब है।
करे तो करे किससे गुहार। इलाके के लोग भी जगह जगह गुहार लगाते हैं, आवेदन देते हैं, चाहे वह नगर निगम क्षेत्र में हो या फिर विधायक संजय सरावगी से हो या फिर अपने पार्षद से हो, सबों से गुहार लगाते हैं। लेकिन जनता है, जनता की आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकती है। और यही एक वजह है कि लोग अपनी मनमानी पर इस वार्ड 17 में लोग भिड़े हुए हैं, जिसके कारण यहाँ का अधिकांश इलाका थोड़े से ही पानी में डूब जाता है। बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं परोक्ष रूप से। कुंवर सिंह महाविद्यालय के शिक्षक कर्मी एवं एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, एनएसएस के छात्र छात्राओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने अपने घर पर ही योग किया, योगासन किया, वह भी ऑनलाइन के जरिए। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संगोष्ठी एवं योग शिविर लगाया गया। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल मोहिनी योग विज्ञान संस्थान के सभागार में। इससे भी फायदा है, आँख की रोशनी एकाएक आप आँख खोलते हैं, रोशनी तेज रहती है तो आप देखते होंगे सटिक होता है। तो अगर इस 3 मिनट 5 मिनट इसको हम बढ़ाते बढ़ाते 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास का आयोजन किया गया है। जिस योग अभ्यास में स्कूल के सम्मानित शिक्षक, कर्मचारी एवं मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के डीन साइंस डॉक्टर शीला योगासन से विभिन्न प्रकार के बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। योग एक ऐसी विज्ञान है जिस विज्ञान में जो है कोई खर्च नहीं है। केवल 10 मिनट से 20 मिनट अगर प्रातः हम समय देते हैं तो आपको दवाई छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां विभिन्न संस्थानों, शिक्षा संस्थानों में भी योग शिविर लगाया गया, वहीं यह छोटा सा नन्हा बालक जो सही से बोल भी नहीं सकता, तूतली बोली में ही बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और योग के महत्व को भी समझा रहा है, करके भी बता रहा है। मुंह बंद करके लो, हाँ सांस लो ऊपर नीचे। करो। कर अच्छा से करो। मवेशी चराने गई 2 किशोरी की डूबने से मौत हो गई। घटना मब्बी यूपी के केतुका गांव स्थित चौर में घटना घटी। इसके परिवार के बीच नगर विधायक संजय सरावगी ने 4-4 लाख रुपए का चेक परिजन को दिया। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ की ओर से भी 20-20 हजार की राशि दी गई, जबकि कबीर अंत्येष्टि की राशि 3-3 हजार रुपए दी गई। मवेशी चराने गई 2 किशोरी की डूबने से मौत हो गई। घटना मब्बी ओपी के केतुका गांव स्थित चौर में घटित हुई है।
मृत बच्ची की पहचान गांव निवासी जीवछ यादव की 11 वर्षीय पुत्री नंदिनी कुमारी एवं हरि यादव की 11 वर्षीय पुत्री सोनी कुमारी के रूप में की गई। दोनों एक साथ अपनी मवेशी को लेकर चौर की तरफ गई थी। दोनों सहेली जानवरों को चराने के लिए छोड़कर चौर अवस्थी नदी में घूम रही थी। इसी बीच एक सहेली का पैर फिसल गया, गड्ढे में डूबने लगी। जब दूसरी सहेली उसे बचाने के लिए गड्ढे में चली गई एवं दोनों का ही पांव फिसल गया और डूबकर मौत हो गई। इस दौरान वहां गांव के और कई लोग अपनी मवेशी चरा रहे थे। किसी की नज़र डूबते बच्ची पर पड़ी, लेकिन जब तक वे लोग वहां पहुंचते तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इसकी जानकारी घर वाले को दी गई। डूबने की खबर आग की तरह फैल गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगे। सरपंच मतलू आलम खां, जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। उन्होंने घटना की सूचना मब्बी ओपी एवं सीओ को दी। सूचना पर ओपी अध्यक्ष गौतम कुमार सुरक्षा बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को गड्ढे से निकालकर कब्जे में कर लिया। वहीं परिजनों के सहमति से बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच ले जाया गया। मुखिया शमशे आलम खां भी डीएमसीएच पहुंचे। देर शाम लाश की पोस्टमार्टम करा परिजन को सौंप दिया गया। इधर सरपंच के मुताबिक सीओ अरुण कुमार सक्सेना ने मुआवजा देने की बात कही है। वहीं नगर विधायक संजय सरावगी इनके परिवार के लोगों के बीच 4-4 लाख रुपए का चेक मृतक के परिजनों को दिया। वहीं मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ के तहत 20-20 हजार की राशि और पंचायत के खाते से कबीर अंत्येष्टि की राशि से 3-3 हजार रुपए दिए गए। 10 वर्षीय सोनी कुमारी और 11 वर्षीय नंदिनी कुमारी तो पानी में डूबकर तालाब में मौत हो गया था। दोनों बहुत गरीब परिवार हैं। एक के माता पिता तो दोनों दिव्यांग हैं और एक भी गरीब परिवार है। तो कल भी हम लोग आए थे शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने, और आज बिहार सरकार के आपदा मद से दोनों के परिजन को उनकी मां के नाम पर 4-4 लाख का चेक दिया गया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लोगों ने देखा विभिन्न माध्यम से। अब 900 वर्ष बाद आएगा ऐसा ग्रहण। कोरोना का कोहराम दरभंगा में रविवार को सबसे ज्यादा शहर के 4 सहित 33 संक्रमित मरीज मिले। संख्या पहुंची 245 पर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न जगह पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना के कहर को समझिए, इसके कोहराम को जानिए, अपने परिवार अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, समाज को बचाइए, खुद को बचाइए। कोरोना को भगाना है तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए और जब जरूरी हो तभी बाहर जाइए। नमस्कार, जय हिंद।